जंकुक के आने के बाद कॉलेज पूरी तरह से बदल गया। मैं ये नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। देखो मैं तुम्हें इतना भी मुश्किल काम नहीं दे रहा हूँ, बस तुम्हें एग्जाम का पेपर ही तो चुराना है। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं मेहनत करके पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी पेपर नहीं चुराऊंगा। देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अभी मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं किसी और तरीके से भी बात कर सकता हूँ। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम पलटकर मुझे जवाब दे रहे हो? क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? उसके बाद वी उस लड़के की पिटाई करते हैं। तभी वहाँ जंकुक आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ओह तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, तुम दोनों जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। वैसे तुम्हें किसने मारा है? मैंने मारा है उसे। तो क्या क्या करोगे तुम? मिस्टर तियोंग, आप बिना गलती के उसको इस तरीके से नहीं मार सकते। उसने मेरी बेइज्जती करी मेरे दोस्तों के सामने और इसलिए मैंने उसकी पिटाई करी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं तियोंग तुमने गलत किया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जाओ और जाकर उसको सॉरी बोलो। किम तियोंग कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता। तुम होते कौन हो मुझसे माफी मंगवाने वाले? जो मुझे परेशान करेगा उसकी पिटाई मैं जरूर करूंगा। मैं ये सब कुछ करूंगा और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं पिछले 10 मिनट से यही तो कह रहा हूँ। देखो अब तुमने मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, इसलिए सॉरी। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आज तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की मेरे साथ कुछ भी ऐसा करने की। तुम्हें किसने इतना अधिकार दिया है मेरे ऊपर? क्या मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? और ये कौन सी जगह पर तुम मुझे लेकर आए हो? ये हमारा पुराना स्टोर रूम है, क्योंकि तुमने उस लड़के की पिटाई करी और उसको सॉरी भी नहीं कहा, इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इस स्टोर रूम को तुम साफ करोगे। क्या कहा तुमने? मैं स्टोर रूम की सफाई करूंगा? हाँ, जब तक तुम यहाँ की सफाई नहीं करोगे तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए गुड बॉय बनो और मुस्कुराते हुए इस स्टोर रूम की सफाई कर दो। भाड़ में जाओ तुम, मैं कोई सफाई नहीं करूंगा यहाँ पर। अच्छा तो ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं जा रहा। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? अभी तो हमने शुरू किया है। वो सच में? जे के हंसते हुए कहते हैं, सॉरी डियर, बस अभी से यहीं खत्म करना होगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम बहुत शरारती हो। अब तुम अपना काम शुरू करो तेते। जंकुक प्लीज मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी सजा पूरी करनी होगी। उसके बाद तुम जो मुझसे चाहोगे वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। क्या तुम मुझसे डील कर रहे हो? ठीक है तो मैं जरूर करूंगा। ओके डियर, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जेके के जाने के बाद वी कहते हैं, मैंने इसको पहले टेस्ट क्यों नहीं किया यार, ये कितना मीठा है। उसके बाद वी जल्दी जल्दी स्टोर रूम की सफाई करते हैं और जंकुक से मिलने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि अब मेरे गिफ्ट का टाइम आ गया है। वी जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो मैडम पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो किम तियोंग? वो मुझे जंकुक से मिलना है, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो पहले ही जा चुके हैं। वी बड़ी हैरानी से मन में कहते हैं, वो मेरे बिना चला गया, मुझे यहाँ छोड़ दिया उसने। उसके बाद आधी रात को जेके अपने कमरे में बुक पढ़ते हैं, तभी वहाँ पर वी आ जाते हैं। तेते तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो तुम। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे वो ना मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना। वो तो है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मेहनत का इनाम लेने के लिए आया हूँ। कौन से इनाम के बारे में बात कर रहे हो तुम? ओ सच में? क्या तुम भूल गए हो तुमने मुझे क्या कहा था? मेरी पनिशमेंट के बाद जो मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वही दोगे। तो अब मैं यहाँ आ गया हूँ अपना इनाम लेने के लिए। जेके मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? क्या तुम मुझे मार दोगे? तुमने ऐसा क्यों किया? यही तो मैं चाहता हूँ बेबी बॉय। क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो अभी? हाँ, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? देखो अपनी शादी तक मैं अब वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है तो जैसा तुम चाहते हो।
वी कहते हैं ये खिड़की किसने खोल दी, मुझे अभी और सोना है। ओ हनी तुम उठ गए, ये शर्माना बंद करो तुम, और मुझे बताओ कल रात को क्या हुआ था। कल रात को क्या हुआ था ये तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया? ओहो यही तो अफसोस की बात है कि मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही। क्या सच में कल मैंने कुछ किया था? जे के तो शर्मा के पानी पानी हो जाते हैं। हाँ डियर तुम बहुत ही नॉटी और शरारती हो। अब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज कैसे जा पाऊंगा? वे सोचने लगते हैं क्या सच में मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मुझे रात की कोई भी बात याद क्यों नहीं है? ये बड़ी अजीब बात है। तभी बाहर से आवाज आती है, कुकी नाश्ता कर लो बेटा। हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। तेते तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हें कोई यहाँ पर देख ले। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? शांत हो जाओ, हमारी सगाई हो चुकी है और कुछ दिनों में हमारी शादी भी हो जाएगी, तो ये हम पहले करें या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है? वो लेकिन मेरे डैड को ये सब चीजें पसंद नहीं है। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, कभी तुम इतने मासूम बन जाते हो और कभी इतने डेंजर। मैंने सोचा था कि तुम एक बेवकूफ आदमी हो, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि तुम्हारे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे जाननी चाहिए। चलो हम डेट पर चलते हैं। सच में? हाँ मैं शाम को 6 बजे तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तुम तैयार रहना। ओह हाँ जरूर, मैं जरूर चलूंगा, मुझे तो इंतजार नहीं होगा शाम का। मैं भी इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस बनी बॉय को अच्छी तरीके से और पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है तो बेबी बॉय हम शाम को मिलते हैं। क्या ये जगह तुम्हें पसंद है? हाँ ये बहुत ही सुंदर है, जैसा मुझे पसंद है ये बिल्कुल वैसा ही है। फैंसी स्मार्ट और कूल, लेकिन मुझे सरल सुंदर और साफ सुथरा रहना पसंद है। हम दोनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपना फ्यूचर बहुत ही अच्छा बनाएंगे। वे मन में सोचते हैं वो मुझसे शादी करने के लिए तड़प रहा है। क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो अब ये लड़का ही चाहिए। अरे ये क्या बाहर बारिश होने लगी? अब हम घर कैसे जाएंगे, मेरी कार खराब हो गई है। ओहो तुम चिंता मत करो, मैं अपने ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वो रास्ते में ही है। तुम बड़े तेज हो कुकी, क्या तुम्हें पहले से पता था कि हमारी कार खराब होने वाली है? नहीं वो दरअसल मैंने पहले से ही एक प्लान बना रखा है। तेते क्या तुम आज रात को मेरे घर पर मेरे साथ रुकोगे? ओ बेबी बॉय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुमने कल रात वाला प्लान बना रखा है? नहीं तेते ऐसी बात नहीं है, आज हमारी पहली डेट है इसलिए मैंने कुछ स्पेशल सोच रखा है। प्लीज तेते चलो ना मेरे साथ। ओ कुकी मैं इतने प्यारे बेबी बॉय की बात को कैसे मना कर सकता हूँ? चलो ठीक है चलते हैं तुम्हारे घर। जहाँ तक मुझे याद है ये तुम्हारा घर तो नहीं है। ओह हाँ ये मेरा फेवरेट हाउस है। जब मुझे अकेले रहने का मन होता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। थोड़ी देर बाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो तेते? यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर कितनी शांति है, तभी तो ये जगह मेरी फेवरेट है। क्या मैं जब चाहे यहाँ पर आ सकता हूँ? हाँ जरूर तेते, तुम जब चाहे आ सकते हो, इसमें तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, सब कुछ तुम्हारा है। क्या तुमने अंकल को बता दिया कि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो? वो तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। मेरी फिक्र? वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, उनके पास कभी टाइम नहीं होता कि वो अपने बेटे के पास बैठकर बातें कर सके। और तुम्हारी मॉम कैसी हैं? उन्हें तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। मैं अपनी मॉम से साल में एक बार ही मिलता हूँ और कभी कभी तो वो भी नहीं मिल पाता। और तुम्हारे दोस्त नहीं है त्यों? मेरे दोस्त मेरे पास जब आते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। जे के मन में सोचते हैं अब मुझे समझ में आया कि वो इतना चिड़चिड़ा और सबसे लड़ाई झगड़ा क्यों करता है, क्योंकि बचपन से ही वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, ना तो उसके मॉम डैड और ना ही उसके दोस्त, किसी ने उसको प्यार नहीं किया, इसलिए वो इतना अकेला रहता है। जंकु कहाँ गए तुम? वे जैसे ही पलट कर देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ बेबी तुम इतने परेशान क्यों हो? तेते चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तेते, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे जितना मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा। वी बड़ी हैरानी से जेके का चेहरा देखते हैं और मन में सोचते हैं ये क्या था, ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। तेते चलो बहुत रात हो गई है, अब हमें चलकर सोना चाहिए। एक हफ्ते बाद
त्योंग और जंगकुक अब पहले से बहुत करीब आ चुके हैं। जहाँ तक जंगकुक की बात है, जंगकुक तो त्योंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन त्योंग आज भी कंफ्यूज है। जंगकुक के बारे में वो फैसला नहीं कर पा रहे। त्योंग, तुम क्या सोच रहे हो जंगकुक के बारे में? क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। हाँ, मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ। जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो दूसरों की बहुत परवाह करता है और दूसरों से बहुत प्यार करता है। वो सच में बहुत मासूम है। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ जानबूझकर रिश्ता बना रहा है, लेकिन वो दूसरों की तरह नहीं है जो काम खत्म हो जाने के बाद लोगों को छोड़ दे। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। ओह, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर किम त्योंग को प्यार हो गया है। हर चीज को प्यार से क्यों जोड़ देते हो? मैंने तो बस इतना कहा है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हम वो भी देख लेंगे। चलो अब क्लास का टाइम हो गया, क्लास में चलते हैं। नहीं, मेरा अभी मन नहीं है, तुम जाओ। तो तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या करोगे? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। थोड़ी देर बाद वी अकेले बैठकर ड्रिंक करते हैं। कहते हैं अबे यार मजा नहीं आ रहा। उसके बाद वो जंगकुक को फोन करके वहाँ बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद जेके आ जाते हैं। तो कहो त्योंग, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? ओ बेबी बॉय, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। किम त्योंग ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जंगकुक? तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा और तुम्हारी ये आवाज मुझे पागल कर देती है। मुझे नहीं पता कि वो रात जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी, वो मुझे याद क्यों नहीं आ रही। मैं उस रात को दोबारा से महसूस करना चाहता हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। जे के बड़ी हैरानी से वी का चेहरा देखते हैं। त्योंग कहते हैं घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जंगकुक। मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं शादी के बाद ही करूंगा। तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें? बोलो क्या कहते हो? तेते, अभी तुम बहुत नशे में हो, हम कल बात करेंगे। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ।